नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात होगी स्कूली छात्रों की। दरअसल मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को ओवरलोड कर वाहन चलाने के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही कम नहीं हो रही। अभी भी लापरवाही के चलते सड़क हादसे हो रहे हैं। उज्जैन में भी ट्रक और तूफान टैक्सी में भीषण टक्कर के बाद 4 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। वहीं 11 स्कूली छात्र और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अलग अलग 4 अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ये कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित होगी और आखिरकार इसमें स्कूल की क्या भूमिका हो जाती है, क्योंकि अगर एक गाड़ी से 15-15 बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो क्या स्कूल की इसमें जिम्मेदारी है। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस कहां है, क्यों इस तरह के मामलों पर कार्रवाई नहीं होती। तीसरा सवाल यह कि बच्चों को एम्बुलेंस भी समय पर नहीं मिली। इतने बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन अगर एम्बुलेंस समय पर मिल जाती तो बच्चों को और बेहतर इलाज मिल सकता था। वहां से अलग अलग जरिए से बच्चों को अस्पताल तक ले जाया गया। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ घटनाक्रम रहा उससे जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। उज्जैन के पास नागदा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुबह 7 बजे स्कूली बच्चों से भरे वाहन को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी और इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं वाहन चालक और 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन मिलाया गया, लेकिन सूचना के बाद भी वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ऐसे में घायल बच्चों को बस में लिटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि ट्रैक्स में सवार 12 बच्चे नागदा के कॉन्वेंट स्कूल के थे। स्कूल जाते वक्त ट्रैक्स ने ट्रक में सामने से टक्कर मार दी। हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, 11 घायल हैं। भाव्यांश, सुमित, उमा और इनायत की हादसे में मौत हुई है। ट्रैक्स में ड्राइवर और 15 स्कूली बच्चे सवार थे। उन्हेल नागदा मार्ग पर एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें जो स्कूली बच्चे जा रहे थे तूफान गाड़ी से, उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है उसमें 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और इसके अलावा 11 बच्चे जो हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। उज्जैन आर्थो में, संजीवनी में, बॉम्बे हॉस्पिटल में और इसके अलावा जो जन्मेजय अस्पताल है नागदा में, उसमें चल रहा है। वहीं इस हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन के पास नागदा में स्कूली बच्चों के वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत हृदय विदारक खबर मिली है। मैं सभी घायलों की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं पुलिस ने दोनों वाहन चालकों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। एसपी का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच होगी और जांच में जो गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक कानूनी उसका पहलू है उसके हम समग्र पहलुओं पर जांच कर लेंगे और सब कुछ कार्रवाई की। सर, जो स्कूल प्रबंधन है उसकी सीधी गलती दिख रही है? नहीं, निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उनके यहाँ जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए उसका परीक्षण शिक्षा विभाग की टीम से और हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम से उसका परीक्षण करेगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर उनकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल कॉन्वेंट स्कूल प्रशासन ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि बच्चे जिस वाहन में सवार थे उससे स्कूल का किसी तरह का अनुबंध नहीं था। अभिभावक अपनी जिम्मेदारी पर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बहरहाल इस हादसे में लापरवाही किसकी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हादसे के बाद वक्त रहते मौके पर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची? वाहनों में जरूरत से ज्यादा लोगों को क्यों बैठाया जाता है? सवाल ये भी है कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्कूल भेजते होंगे उनको, अक्सर प्राइवेट वैन का सहारा आप लेते होंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई ये डराती हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, 15 बच्चे थे, समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। इस तरह की स्थिति वहां पर बनी और पेरेंट्स आज उन पर क्या बीत रही होगी, उन 4 परिवारों पर आप सोचिए जिनके चिराग आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे। स्वदेश जी, आज देखिए कई मुद्दे हैं, अब इसमें किस पर चर्चा करें बड़ा मुश्किल है। ना समय पर एम्बुलेंस पहुंची,
जो ओवर स्पीडिंग के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चों को ठूस ठूस कर प्राइवेट वाहनों में भेजा जाता है स्कूल। आज तमाम लापरवाहियां एक साथ उजागर हो गई हैं इस घटना से। बिल्कुल लोकन जी, बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मासूम बच्चों का क्या दोष है। वो तो स्कूल में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर जवाबदारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये सब सरकार की है। सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम रही है। आप देखेंगे एक तूफान जो इस तरह की का वाहन होता है, उस वाहन का उपयोग हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस गायब है। इस सड़कों की बात करें तो सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। इनके 1 साल के बनाए हुए सड़कें और रोड एक पहली बार इसमें ढह जा रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार के आकड़ डूब गई है। सरकार सिर्फ पैसा कमाने में अपना ध्यान लगा रही है। सरकार के नुमाइंदे जितने भी हैं, निश्चित रूप से उनका जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज के जो हादसा हुआ, मैं हृदय से बहुत पीड़ित हूँ। ये सीन आप पिक्चर भी नहीं दिखा पा रहे हैं क्लियर, आपको ब्लर करना पड़ रहे हैं क्योंकि आप भी द्रवित हो रहे हैं, क्योंकि ये छोटे-छोटे मासूम बच्चों की दुखद मौत का सवाल है। और ऐसे में स्वास्थ्य अमले की बात करें तो 108 का फोन करने के बाद उनको वो एम्बुलेंस मुहैया ना हो जाना, ये सिद्ध करता है कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। अगर सही समय पर उन बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया जाता, हो सकता हो जो 4 मृतक बच्चे उनमें से एक आध के प्राण और बच जाते। कुल मिलाकर के सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए कि सरकार का जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम हर मामले में, हर एंगल में, किसी भी मुद्दे पर देख ले, चाहे आप जनहित का कोई भी मुद्दा हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, हर मुद्दे पर ये सरकार विफल है और सिर्फ इवेंटबाजी करने में सरकार बिजी है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए हैं भोपाल में, सिर्फ ये चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उनका एक ही नजरिया है, एक ही एजेंडा है। 24 आवर वो कहते हैं, 24 आवर चुनावी मूड में रहते हैं। तो चुनाव जीतना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है, सबसे बड़ी इनका लक्ष्य रहता है। इन्हें जनता का कोई परवाह नहीं है। अगर इनकी बात करें, जो वादे जितने भी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अगर 17 साल का कार्यकाल देख लिया जाए, उनमें 25,000 से ज्यादा। स्वदेश शर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, राजनीतिक मामले ये सामने आ जाते हैं तो अक्सर हम डिबेट से भटक जाते हैं, लेकिन सवाल ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब इस तरह की घटनाएं सामने आई तो नियम कायदे बने थे स्कूलों को लेकर कि उनकी वैन होनी चाहिए, पीले कलर की होनी चाहिए, ड्राइवर की ड्रेस होनी चाहिए, सारे नियम कायदे समझा दिए गए। आज स्कूल ये कह रहा है कि भाई ये तो हमारी गाड़ी थी नहीं, ना इससे कोई अनुबंध था, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी पर भेज रहे थे। तो जब इस तरह के मामले सामने आ जाएं तो आप क्या मानते हैं, इसमें फिर किसकी जिम्मेदारी ज्यादा लगती है आपको? क्या ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिख रहा कि कोई गाड़ी इस तरीके से परिवहन कर रही है? क्या स्कूल आंख बंद कर बच्चों को गेट के अंदर लेते हैं, वो नहीं देखते कि बच्चे कैसे आ रहे हैं? इसमें किसकी आपको ज्यादा जिम्मेदारी दिखती है, क्योंकि स्कूल ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है? बिल्कुल लोकेंद्र जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। इसमें ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है और ट्रैफिक पुलिस को खुद चाहिए, अगर प्राइवेट वाहन हो, चाहे स्कूल का वाहन हो, चाहे सरकारी वाहन हो, नियम सबके लिए बराबर है। जितनी सीटें परिवहन विभाग आपको आरक्षित करता है, कितनी सीटें इतने लोग बिठा करके आप जा सकते हैं, उससे ज्यादा सीटें अगर हो तो, उससे ज्यादा अगर सवारियां हो तो ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि उन्हें रोके, उन्हें हिदायत दे कि आज बैठ गए, कल से आपको हमें ज्यादा लोग बैठे दिखाई दिए तो हम स्कूल का रास्ता आपका रोक देंगे। तो स्कूल प्रबंधन और परिजन सब चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे और सब सही व्यवस्था करेंगे ताकि उनके बच्चे इस तरह से न जाए। लेकिन इसमें हमने ये देखा है कि सड़कों के गड्ढे भी डिसबैलेंस करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये समझ में नहीं आता है। सड़कों में पानी भरा हुआ है, पानी बरस रहा है और पानी में कितना गहरा गड्ढा कहाँ पर है ये ड्राइवर को पता नहीं होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सरकार जब मैंने कहा हर मुद्दे पर फैले, चाहे आप परिवहन की बात करें तो ये अनदेखी है। निश्चित रूप से स्कूलों को ये संरक्षण दिया जाना, इसमें कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे जिम्मेदार हैं कि वो स्कूलों को संरक्षण दे रहे हैं। स्कूल मनमानी फीस लेकर के सही वाहन उपलब्ध नहीं करा रहे। परिजन तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अब वो ये नहीं देख पाते कि वाहन कैसा जा रहा है, वाहन कितना भरा जा रहा है। ये सरकार की प्रबंधन की जवाबदारी है। सरकार अगर इस पे सख्ती से पेश आए तो निश्चित रूप से स्कूल भी इसका पालन करेंगे और परिजन तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित स्कूल तक जाए और सुरक्षित घर लौट कर आए। लेकिन जवाबदारी इसमें पूरी सरकार की है। सरकार पल्ला झाड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री एक ट्वीट करके दुख जाहिर जरूर कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने में अभी भी सचेत नहीं हो पा रहे हैं कि आगे की व्यवस्था ठीक चाक चौबंद कर दे। तो मैं समझता हूँ इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो। और एक चीज़ ये कि भाई जब इस तरह की गाड़ियों में जो सीटिंग है अमूमन 12 लोगों की रहती है,
यहाँ पर तो ये ड्राइवर के सहित वो भी, उसमें आपको एक कंडक्टर भी रखना होगा। लेकिन यहाँ जो जानकारी आई कि 15 बच्चे थे, 11 उनमें से घायल हैं, 4 बच्चों की जान चली गई। तो ये चीज़ें तो अक्सर पेरेंट्स भी, क्या आपको लगता है कि अनदेखी कर देते हैं कि ज़्यादा लोग भरे हुए हैं गाड़ी में, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें गाड़ी वाले को इस चीज़ के लिए टोकें? आपको लगता है कि पेरेंट्स को भी एक स्टेप लेना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, पेरेंट्स को भी चाहिए कि पेरेंट्स जागरूक रहे। और अगर ऐसी स्थिति है कि वाहन खचाखच भरा हुआ है, जब 12 लोगों की उसमें सीटें हैं मैं ड्राइवर के और 15 बैठकर जा रही हैं, तो स्कूल प्रबंधन के साथ साथ हम गार्जियन की भी जवाबदारी होती है कि हम उन्हें चेताएं। और निश्चित रूप से ये स्वीकार है, ये ना स्वीकार है, ये स्कूल का ही वाहन होगा, अनुबंध भले ही ना हो लेकिन होगा स्कूल का ही। और ये तूफान गाड़ी को मैंने देखा हुआ है, ये बड़ी खतरनाक तरीके से चलाते हैं ड्राइवर, और ये कमांडर और ट्रैक्टर के चालक इसको चलाते हैं ताकि ये सस्ते बजट में स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन, उनका परिवहन बहुत सस्ते दामों में कर ले और वो ज्यादा फीसें परिजनों से ले सके। फीसें तो मनमानी लेते हैं, लेकिन प्रबंधन के नाम पे अगर कहा जाए तो प्रबंधन ये सिर्फ लीपा पोती में लगा रहता है, पैसा कमाने में लगा रहता है। ये नहीं होता है। जैसे गाइडलाइन तैयार हुई कि स्कूल का वाहन हो, पीले रंग में पुता हुआ हो, ये सारी चीजें, उन बावजूद इसके जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो स्कूल के कहीं ना कहीं प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। सचिन सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। सचिन जी, आज तो एक घटना ने सारी जो चीजें हैं उनकी पोल खोल कर रख दी है। ट्रैफिक पुलिस है नहीं, बच्चे भर भर कर ले जाए जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अगर इतनी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों का परिवहन हो रहा है और स्कूल ये कह दे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, दूसरा ये कि एम्बुलेंस टाइम पर पहुंची नहीं, तो फिर सिस्टम कर क्या रहा है सर? देखिए लोकेश जी, किसकी जवाबदेही है किसकी नहीं, ये तो समय पे तय हो ही जाएगा ये सब चीजें। और इसमें मैं आपको एक चीज और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब समय पे ये सब चीजें जब तय होगी ना, तो कार्यवाही से कोई नहीं बच पाएगा। कि शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है, कि जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों को जो कि असमय काल के ग्रास बने, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये विषय जो है लोकेश जी राजनीतिक विषय नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों पे हमें सबको एक सामूहिक रूप से सोचने की आवश्यकता है कि आखिर कहाँ हम लोग चूक कर रहे हैं, जो इस प्रकार के किसी न किसी घटना का हम लोगों को साक्षी बनना पड़ रहा है। कि अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं, इसमें राजनीति का बिल्कुल विषय नहीं है। और ये भी बात सच है, हर जगह मुख्यमंत्री नहीं देख सकते ना सर, उनकी संवेदनशीलता जरूर है, लेकिन वो हर जगह थोड़ी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है सड़कों पर, वो क्यों नहीं ध्यान दे रही है इन सब चीजों पर? क्यों बेलगाम वाहन घूम रहे हैं? निश्चित रूप से परिवहन विभाग की, ट्रैफिक पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की, जिसकी भी जवाबदेही है वो तो तय होना ही है, ये मान के चलिए। और उसके लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी वो भी होगा। तय ना हो, अरे सचिन जी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो, सख्त कार्रवाई हो। उस जोनल का ट्रैफिक अधिकारी है, उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए और उसको पनिशमेंट दिया जाए। अगर वो पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा तो आगे इस तरह एक एक करके स्वदेश जी 1 मिनट, स्वदेश जी 1 मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये राजनीतिक विषय नहीं है, आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, थोड़ी संवेदनशीलता आपको भी इस विषय में रखनी पड़ेगी। मैंने इस चीज को भुगता है स्वदेश भाई, मैंने व्यक्तिगत रूप से इस चीज को भुगता है। जिन परिजनों के बच्चे गए ये उनके हृदय से पूछो, जवाबदारी तय होगी। स्वदेश भाई, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। ऐसे डबल बात करने से बात ना मेरी जा पाएगी ना आपकी जा पाएगी। आप मेरी बात को सुनिए। आपको संवेदना है, जनता के प्रति रखना चाहिए। 1 मिनट उनकी बात सुन लेते हैं। स्वदेश जी, देखिए मैंने शुरू में आपको समय दिया काफी, 1 मिनट रुकिए सर। आप तो ये सुनो, मैं जवाब दीजिए। स्वदेश जी 1 मिनट। जी सचिन जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से स्वदेश जी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे एम्बुलेंस की पहुंच पाई है, वहां पे जब ये दुर्घटना हुई है, इनको शायद ये पता भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं उज्जैन में रहता हूँ इसलिए मुझे पता है कि उज्जैन का क्षेत्र कौन सा जहाँ दुर्घटना हुई है। वो क्षेत्र उन्हेल और नागदा के बीच का क्षेत्र है, जहाँ से उन्हेल भी लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ता है और नागदा भी 7-8 किलोमीटर पड़ता है। मतलब कुल मिला के 10 मिनट का रास्ता उस क्षेत्र पे, जो दुर्घटना का जो क्षेत्र है, जो स्थान है, वहाँ पे उन्हेल से भी 10-15 मिनट पहुंचा जा सकता है, नागदा से भी पहुंचा जा सकता है। हमारे कार्यकर्ता जो कि वहां पे 10 मिनट के अंदर वहां जैसे उनको खबर लगी पहुंच गए, और उन कार्यकर्ताओं ने उन बच्चों को जो घायल थे
उनको निकाल के और जो गाड़ियां उस टाइम पे उपलब्ध हो रही थी, सामने से गाड़ी निकल रही थी, उस पर डालते गए। सचिन जी मैं रोक रहा हूं सर आपको यहाँ पर। 1 मिनट स्वदेश जी, 1 मिनट मैं इस पर सवाल पूछ लूं। 1 मिनट स्वदेश जी, 1 मिनट प्लीज स्वदेश जी, 1 मिनट स्वदेश जी, 1 मिनट रुकिए सर। मैं इस पर सवाल पूछ रहा हूँ। 1 मिनट सचिन जी, सवाल ये है कि ये बीजेपी प्रदेश को नहीं चलाएगी ना सर, सिस्टम चलाएगा। सिस्टम के लोग 10 मिनट में वहां पर पहुंचते, और 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है सर किसी की जान जाने के लिए। सिस्टम के लोग क्यों नहीं पहुंचे समय पर वहां? यही कहा मैं, जैसे ही वहां पे पहुंचे 10 से 15 मिनट के अंदर सिस्टम की, मेरी एसडीएम से बात हुई है, उनका भी कहना है 10 से 15 मिनट के अंदर जो पुलिस के जो वहाँ पे थाना इंचार्ज थे वो भी वहाँ पे पहुंचे हैं। तो तहसीलदार थे वो पहुंचे, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, हमारे जो पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी जो नागदा के विधायक रहे, उनका जो फर्ज तो उन्होंने हाथों हाथ जनसेवा हॉस्पिटल में बात करके डॉक्टरों को वहाँ पे अलर्ट करा। जब तक बच्चे वहाँ पे नहीं पहुंचे उसके पहले डॉक्टर की टीम पूरी तैयार थी, हाथों हाथ उन्होंने बच्चे को लिया, जिनको प्राथमिक उपचार वहाँ पे। बच्चे गए कैसे हॉस्पिटल में आपको पता होगा ना सचिन जी? मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। वही मैं आपसे कह रहा था, स्वदेश जी से बोल रहे वो क्या है, जब वहाँ पे खबर की गई तो 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहाँ पे, लेकिन उसके पहले जो बच्चे निकाल लिए गए उनको, जो उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे स्थान पे पहुंच चुके थे, वो भी अपनी गाड़ी से बच्चों को लेकर वहाँ पे पहुंचे। जो साधन उपलब्ध हो सका उनसे लेकर, क्योंकि इस वक्त ये आवश्यकता नहीं थी कि हम एम्बुलेंस के अंदर जो साधन उपलब्ध थे उसको लेके और उनको प्राथमिक उपचार मिल सके, उनको सही तरीके से इलाज मिल सके, इसलिए उनको जनसेवा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पे उनको प्राथमिक उपचार दिया गया, फिर वहां से उनको उज्जैन, और उज्जैन से आवश्यकता पड़े तो इंदौर भी रेफर किया गया है। और इंदौर और उज्जैन में पेरेंट्स भी लेकर आए बच्चों को, कि नहीं हम अपने बच्चे उज्जैन इलाज करवाना चाहते हैं, इंदौर इलाज करवाना चाहते हैं, पेरेंट्स भी लेकर आए हैं। और वहाँ पे चूंकि ये बहुत बेहद मैं 1 मिनट लौट रहा हूँ। अमित जैन जी पीआरओ हैं स्कूल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जैन जी, स्कूल इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी कैसे बनेगी जब अनुबंध नहीं था हमारे स्कूल के साथ इस ट्रैक्स का, तूफान गाड़ी का। क्या स्कूल को ये नहीं दिख रहा कि बच्चे कैसे आ रहे हैं? जब एडमिशन लिया जाता है उनसे नहीं पूछा जाता कि आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, आप कैसे आएंगे? 15 बच्चे एक साथ तो नहीं आ रहे हैं, नियम तोड़ते हुए तो नहीं आ रहे हैं। क्या ये बच्चे स्कूल के गेट के बाहर नहीं उतरते थे? क्या कभी नजर नहीं जाती? तो क्या स्कूल पूरी तरीके से जिम्मेदारी से बच सकता है? नहीं, देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक हम नैतिक जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, और अगर हम कानूनी बात करें, उस तरह की बात करें, तो होता क्या है, पेरेंट्स सिर्फ अपने चंद पैसे को बचाने के लिए वो लोग कुछ इस तरह की व्यवस्था कर लेते कि 6, 8, 10 बच्चों को एक रिक्शे में, जो बिल्कुल कैपेसिटी के 3 का होता है, उसमें बिठा देते हैं, शेयरिंग बेस पे करते हैं, और वो संभवतः स्कूल के थोड़ी दूरी पे उतारते हैं उनको। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े सख्त नियम होते हैं स्कूल प्रबंधन के। कोई भी इस तरह का जिसका रजिस्ट्रेशन व्हीकल हमारे यहाँ नहीं है, जिसको हमने परमिट नहीं किया हुआ है, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी का भी मामला होता है। कल को कोई बच्चा किसी गाड़ी में बैठे और वो उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाए, किडनैप हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग इन चीजों को बहुत सारा ध्यान रखते हैं। उसका हमें इंश्योरेंस चाहिए होता है, उसका हमें फिटनेस चाहिए होता है, उसका ड्राइवर का हमें पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है, और उसमें सारा कवरेज होता है जो भी आरटीओ के इंस्ट्रक्शन या शिक्षा विभाग के रहते हैं, उसके हिसाब से गाड़ी होती है, तभी हम उसको अलाउ करते हैं। और अगर हमसे अनुबंधित है गाड़ी तो बट ऑब्वियसली वो सारी चीज होगी। और जो पेरेंट्स अपने लेवल पे करते हैं उसके लिए भी हम ये करते हैं। होता क्या है कि कई बार लोग स्कूल से दूर 100 मीटर दूर, 200 मीटर की दूरी पे वो बच्चे को लेते हैं और वहीं से कलेक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ जो वो देते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि आप पेरेंट्स खुद लेने आ रहे हैं और छोड़ने जा रहे हैं। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। तो अमित जी, अब तो सीधा सा नियम यही है ना, अब तो बहुत सतर्क हो गए हैं कई स्कूल, वो सीधे पेरेंट्स को ही हैंडओवर करते हैं। आई कार्ड का सिस्टम है कि आप आई कार्ड दिखाएंगे तभी बच्चे को हम रिलीज करेंगे। ये सारी सुविधा तो अब है कई स्कूलों के अंदर। नहीं, बिल्कुल सारे नियम कायदे होते हैं, हम सारा उनको लोगों, ये झूठ बोल के कैसे बच्चे को रिलीज किया जा सकता है अगर उसके पेरेंट्स वहां पर मौजूद नहीं है? स्कूल के गेट के बाहर कैसे आप किसकी जिम्मेदारी पर छोड़ सकते हैं? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कई बच्चे, देखिए क्या होता है, जैसे मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ की बात करूं तो 2400 बच्चे हैं। तो चूंकि हम हाई डेंसिटी एरिया में रहते हैं, तो हमारे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे बच्चे स्वयं आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे 6 ऑनवर्ड बच्चा खुद आ सकता है और जा सकता है, उसको जरूरी नहीं कि पेरेंट्स के साथ कंपेयर न हो के पेरेंट्स उसको आई कार्ड दिखाए वो लेके जाए। इस तरह की परमिशन पेरेंट्स हमसे ले लेते हैं, जो हमारे रिकॉर्ड में होते हैं कि ये बच्चा किसके साथ आ रहा है, कैसे जा रहा है। मैं बिल्कुल फिर से कहना चाहूंगा, ये घटना निस्संदेह बहुत खराब है और इसके लिए हम इसकी निंदा भी करते हैं, और हम सबको अपने सिस्टम पे जाना चाहिए, और हम लोग इसकी जिम्मेदारी से लेने बच नहीं सकते। हमारे कहने से ये नहीं चलेगा कि हमने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं दिया। 4 मृत्यु हो गई है, कई बच्चे घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, तो बाकी चिंता का विषय है ये, और हमें इसको सोचना चाहिए, इन सारी चीजों को, नियमों को सख्त होना चाहिए सारों को। और मैं तो यही सारे स्कूल वालों को बोलूंगा कि अपने सारा
दोबारा से देखें कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी स्कूल वालों की है, तो पेरेंट्स की भी है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से भेज रहे हैं, किन गाड़ियों में भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। देखिए सचिन जी, नियम कायदे बने हुए हैं स्कूली बच्चों को लेकर, किस तरह के वैन होने चाहिए, ड्राइवर की क्या ड्रेस होनी चाहिए, स्कूल की जो बस है उस पर सारी इंफॉर्मेशन छपी होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जब रास्ते में खड़ी होती है उसे कम से कम ये तो दिख रहा होता है कि इसमें बच्चे भरकर जा रहे हैं। एक दो हो तो समझ आता है कि पर्सनल लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन अगर 10-12 जा रहे हो तो क्या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो गाड़ी रोककर पूछे कि भाई इतनी बड़ी संख्या में क्या आप स्कूल के साथ अनुबंध में हैं या नहीं? समय पे स्कूल विभाग की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से और अपने ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी अभियान चला के और चेकिंग की जाती है जगह जगह। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि उसके बावजूद भी लापरवाहियां होती हैं, और ये उसी प्रकार की लापरवाही का एक नतीजा जो इस प्रकार इस दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। मैंने आपको शुरू में भी आश्वस्त किया, मैं पुनः एक बार अपनी बात दोहराऊंगा इस बात को लेके कि कोई भी जिम्मेदार उसमें होगा। अभी चूंकि ये विवेचना में ही ये सब चीजें, किसी प्रकार से कोई भी जिम्मेदार उसमें होगा, सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और कोई भी दोषी व्यक्ति इसमें बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये 4 बच्चों की मौत का मामला है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इस पे भी सरकार ध्यान दे रही है और संवेदनशील सरकार है। क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है, तो निश्चित रूप से हम सबको भी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा कि अगर कहीं ऐसी कोई आती है तो एक नागरिक होने के नाते मैं भी अगर कोई इस प्रकार से बच जा रही है, कोई दिख रही मुझे, तो मैं भी उसको रोकूं, मैं भी उसको कहीं ना कहीं स्कूल में शिकायत करूं। ये मेरी अपनी नैतिक जवाबदेही भी मेरी खुद की बनती है। तो यहाँ तो सीधी एक लापरवाही ये भी हुई ना सचिन जी की जो सीटिंग थी उससे ज्यादा बच्चे थे इसमें। चलिए प्राइवेट भी थी, अनुबंध नहीं था, लेकिन सीटिंग से ज्यादा बच्चे कैसे बिठा सकते हैं? देखिए लोकेश जी, अनुबंध था नहीं था, प्राइवेट थी नहीं थी, ये कहकर कोई भी बच नहीं सकता है। जो घटना हुई है, जो दुखद घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस घटना के लिए बिल्कुल मैं इसी उम्मीद के साथ कि आगे किसी और घर का बच्चा इस तरीके के हादसे का शिकार ना हो, डिबेट को रोक रहा हूं और इस हादसे से सबक हम सबको लेना है। जिम्मेदार जो हैं, जिनकी लापरवाही रही, उन पर कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।